हेलो फ्रेंड्स, कल अपने किया था अध्यारोपण का सिद्धांत। आज हम विद्युत क्षेत्र का जो अगला टॉपिक है वो कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का विद्युत बल से क्या संबंध होता है और विद्युत तीव्रता क्या चीज़ होती है, ये अपने पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र से। विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ होती है? प्रत्येक आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह कोई बल अनुभव करता है। ये बल आवेशों की प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकार का हो सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश पड़ा है। यह आवेश अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करता है, अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करता है। इस एरिया में अगर कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है या रखा जाता है तो ये आवेश बल अनुभव करता है। बल अनुभव कैसे करता है? अपने पढ़ा था कि आकर्षण प्रकार से या फिर प्रतिकर्षण प्रकार से। ये इनकी प्रकृति के अनुसार अगर समान है तो प्रतिकर्षण, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो ये आकर्षण अनुभव करेंगे। तो ये जो बल कार्य करता है, ये बल कार्य करता है, लेकिन इस बल कार्य करने के चारों तरफ ये जो क्षेत्र है कि जिसमें ये बल कार्य कर रहा है, ये क्षेत्र ही किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये जो अदृश्य बल कार्य करता है, ये अदृश्य बल कार्य करता है इस विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, इसकी जो अभिधारणा है वो सबसे पहले फैराडे ने दी थी, और गणितीय रूप में जो विद्युत क्षेत्र है इसे लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, अब अपने करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज होती है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए ये मैंने जो आवेश ला के रखा था ये धन परीक्षण आवेश है। यदि इसका परिमाण, जो इसका परिमाण है, यदि इसका परिमाण इकाई हो, यानी एकांक परिमाण का अगर ये परीक्षण धनावेश है, तो जो इसके ऊपर लगने वाला बल है वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी कहलाता है। अब देखिए धन परीक्षण आवेश क्या चीज होती है। धन परीक्षण आवेश ऐसा आवेश होता है जिसका खुद का जो विद्युत क्षेत्र है, जो खुद का विद्युत क्षेत्र है वो लगभग क्या होता है? नगण्य होता है, शून्य होता है। इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, अर्थात ये जो है ये उस विद्युत आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, उसकी तीव्रता को प्रभावित नहीं करता, लेकिन इसके अंदर जो है विद्युत जो प्रभाव है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की जो गणितीय रूप है वो कैसे लिखा जाता है। यदि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F, तब उस बिंदु पर विद्युत की तीव्रता जो होती है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ये दो प्रकार से होती है। ये होती है प्लस Q के लिए और माइनस Q के लिए। ये प्लस Q के लिए अलग होती है, माइनस Q के लिए अलग होती है। इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए माना कि मैंने क्या रखा हुआ है कि ये Q0 रखा हुआ है, यहाँ पे Q0 मैंने ये रखा हुआ है, तो इस पे जो बल F कार्य कर रहा है मान लीजिए, और इसका जो आसपास विद्युत क्षेत्र है वो E है, यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E है। तो जो E मेरे पास आएगा वो आएगा F वेक्टर बटा में Q वेक्टर, F वेक्टर अपॉन Q वेक्टर, Q0 सॉरी, F वेक्टर अपॉन Q0। यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि Q0 को जो खुद है उसका कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता, या कहीं नगण्य विद्युत क्षेत्र होता है, जीरो के बराबर होता है। तो मैं इसको लिमिट जो Q0 है वो टेंड कर देता हूँ जीरो, यानी कि जो Q0 है वो जीरो की अग्रसर है। अब देखिए यहाँ पे जो F है यानी कि जो बल है उसका मात्रक होता है न्यूटन, और जो आवेश है उसका मात्रक होता है कूलाम। तो इस संपूर्ण जो ये है विद्युत तीव्रता, इसका जो मात्रक रहेगा वो रहेगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मात्रक रहेगा न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा जो मात्रक रहता है वो रहता है वोल्ट पर मीटर। इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे कैसे वोल्ट मीटर आता है, वोल्ट पर मीटर कैसे आता है। फिर अपने बात करते हैं इसकी विमा की। तो विमा के अंदर हमें पहले बल की विमा जो है m1 L1 T-2, और फिर हमें आवेश की विमा जो होती है A1 T1।
यहाँ से देखिए m1 पड़ा है m1 आ जाएगा, l1 पड़ा है l1 आ जाएगा, t-2 है, नीचे 1 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -3, तो ये मेरे पास t-3 आ गया। फिर a नीचे जो है वो 1 है, तो ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, यदि मैं क्या करता हूँ, ई तीव्रता का कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें q परिमाण का आवेश रखता हूँ। यदि q परिमाण का आवेश रखता हूँ तो उस q परिमाण के आवेश पर कितना बल कार्य करेगा, F बराबर कार्य करेगा QE। ठीक है, अब देखते हैं कि आवेश जो होता है उसके जो विद्युत क्षेत्र जो निकलता है उसकी प्रकृति कैसे रहती है, उसकी दिशा कैसे रहती है। तो देखिए, धनावेशित कण के लिए जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, उसी दिशा में वो बल की दिशा होती है, वो बल उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा हो, ये धनावेशित कण के लिए। और ऋणावेशित कण के लिए क्या होता है, जो बल कार्य करता है वो विद्युत क्षेत्र की सदैव विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी जिस तरफ विद्युत क्षेत्र होगा उससे विपरीत दिशा में जो है वो बल कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, मैं अगर पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ तो E अगर इस दिशा में है तो F भी इसी दिशा में होगा, लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले रहा हूँ तो अगर E इस दिशा में है तो F क्या होगा, इससे जस्ट विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार से रेखाओं से व्यक्त किया जा सकता है। ये रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। ये होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिनसे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र को निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, Q अगर पॉजिटिव होता है तो उसके लिए क्या होता है, ये अंदर से बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, बाहर की ओर निकलती हैं। और ये देखिए, अगर मैं इस पूरे विद्युत क्षेत्र को अगर मैं एक वृत्ताकार ये गोलाकार होता है 3D में, अगर मैं यहाँ पर इस पेज पे वृत्ताकार मानता हूँ तो ये जो दिशा है ये क्या है, त्रिज्या की अनुदिश है, क्योंकि इस तरफ भी किसी वृत्त की त्रिज्या होगी, इस तरफ भी किसी वृत्त की त्रिज्या होगी और इस तरफ भी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ये जो दिशा है ये क्या है, त्रिज्यीय दिशा है। ये कौन सी दिशा है, त्रिज्यीय दिशा है। और इसी प्रकार से माइनस के लिए अंदर की ओर होती है और इसके अंदर भी क्या होती है, ये त्रिज्यीय दिशा के अंतर्गत आती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश होता है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, मैंने क्या किया, कोई पॉइंट ए है जिस पे पॉजिटिव चार्ज ले रखा है प्लस क्यू के कारण क्या निकल रहा है, एक विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, वो मेरे पास है मान लीजिए ई। इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ई। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र जो है वो इस दिशा में होगा, इस दिशा में भी होगा, ऊपर की दिशा में होगा, इसके पीछे की दिशा में भी होगा, इस दिशा में होगा, यानी वो जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके क्यू के चारों तरफ होगा। तो इस दिशा में एक मैंने क्या ले लिया, ई विद्युत क्षेत्र ले लिया। अब क्या करता हूँ, इस ई विद्युत क्षेत्र से इस क्यू से आर दूरी पर मैं किसी पॉइंट पी पे Q0 आवेश ला के रख देता हूँ। Q0 आपको पता है क्या होता है, परीक्षण धनावेश है। ला के यहाँ पे मैंने रख दिया, तो Q से Q0 पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। मैंने मान लिया वो बल कितना है, F वेक्टर है। इस F वेक्टर की दिशा मैंने मान ली R वेक्टर है, जो कि इस दिशा में है। तीनों की दिशा है वो एक ही है। ठीक है, अब देखिए, प्लस Q के कारण Q0 पर बल कूलाम के नियम से, यहाँ पे एक आवेश है, यहाँ पर दूसरा आवेश है, दोनों के बीच की दूरी आपको पता है, तो दोनों के बीच की दूरी पता है, दोनों का परिमाण पता है, तो आप कूलाम के नियम से क्या निकाल सकते हो, उसका बल निकाल सकते हो। बल हमारे पास आएगा F बराबर Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। ठीक है, R कैप जो है इसकी दिशा को बता रहा है। अब बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र की हमने जो तीव्रता की जो परिभाषा पढ़ी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में क्या पढ़ा था कि Q0 और F का जो अनुपात निकाला था वो क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। तो मैं F की वैल्यू रख देता हूँ। F की वैल्यू देखिए इस इक्वेशन से मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखिए नीचे क्या है, Q0 पड़ा है, तो मैं यहाँ पे Q0 रख देता हूँ। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये Q0 है, ये R स्क्वायर के गुणा में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए R स्क्वायर के गुणा में आ गया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह जाता है KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये देखिए, ये होता है विद्युत आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, ये यहाँ पे इसका सूत्र रहता है। इसे हम जनरल भाषा में विद्युत क्षेत्र ही कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये जनरल भाषा में इसे विद्युत क्षेत्र ही कह दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखिए, अगर नेगेटिव क्यू की बात करूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो चित्र लिया है इसमें देखिए, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव क्यू ले रखा है। अगर मैं इस पॉजिटिव क्यू की जगह नेगेटिव क्यू लेता हूँ, तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा, इसकी दिशा प्लस क्यू के लिए जो विद्युत क्षेत्र था इससे जस्ट क्या होगी, अपोजिट होगी। इसके लिए अगर आर कैप है तो इसके लिए मेरे पास जो दिशा रहेगी वो माइनस आर कैप दिशा रहेगी। ई वेक्टर जो होगा वो मेरे लिए माइनस आर कैप के अनुदिश आएगा, के क्यू आर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इस आर स्क्वायर जो परिमाण मैंने ले रखा है इसे मैं सीधा आर स्क्वायर के रूप में लिख देता हूँ, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप देखोगे ई का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है,
आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, आर स्क्वायर की क्या आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, यहाँ से दिख रहा है आपको। तो अगर मैं ई और आर में ग्राफ बनाता हूँ, मान लीजिए ई और आर में अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ई और आर में, तो ई और आर में अगर ग्राफ बनाता हूँ तो वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार बनता है। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पे ई की वैल्यू जो है इस जगह पे क्या है, दोनों की वैल्यू 0 है। यहाँ पर मान लीजिए 1 हुई, यहाँ पर इसकी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसकी 2, 3, 4, 5 ऐसे है। तो जब इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है, अनंत पर है। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू जो है वो पूरी क्या है, अनंत पे है। आर की वैल्यू अनंत पे है, तभी ये 1 अनंत क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से समझ आ गया आपको। देखिए यहाँ पे क्यू यहाँ पे 0 है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 1 अनंत, सॉरी इसकी आर की वैल्यू अनंत होगी, इस पर 1 अनंत क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे जैसे इसका मान बढ़ता है वैसे वैसे जैसे जैसे ई का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है इस दिशा में। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ ये आता रहता है। तो ये देखिए जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ये क्या आ रहा है, कम हो रहा है। यानी जैसे जैसे ई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आर की वैल्यू कम होती रहेगी। तो ई और आर क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरी बात करें अपने, अगर ई और 1/r², इन दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूँ, 1/r² को मैं पूरा खुद को एक मान लीजिए ए मान लेता हूँ पूरे को, तो ई जो है वो समानुपाती आ गया ए के। इस पूरे को मैंने ए मान लिया तो ये ए के समानुपाती आ गया। तो समानुपाती के लिए क्या होता है, सीधा ये चित्र होता है। यानी जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब अपने बात करते हैं, जो भी हमने जितनी भी ये प्रक्रिया करवाई है, इस सारी प्रक्रिया में जो के की वैल्यू है, मैं यहाँ पे के की वैल्यू को लेके चल रहा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये अपनी वैल्यू इसकी लेके चल रहे थे, यहाँ पे आ रहा था एप्सिलॉन नॉट। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया हम चलवा रहे हैं ये चलवा रहे हैं निर्वात के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, निर्वात के अंदर न करके ये किसी परावैद्युत माध्यम में अप्लाई कर देता हूँ। परावैद्युत माध्यम के अंदर में अगर मैं करवाना चाहूँ तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए परावैद्युत माध्यम में कैसे होगा कि मैंने एप्सिलॉन आर का जो है परावैद्युत माध्यम ले लिया। तो आपको पता है कि जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए मेरे पास जो ई है वो पहले क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू r² आर कैप था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1/4 एप्सिलॉन लिख दिया मैंने, सीधा डायरेक्ट एप्सिलॉन लिख दिया। यानी किसी परावैद्युत माध्यम में मैंने इसको रखा हुआ है, एप्सिलॉन लिख दिया, क्यू r² आर कैप। अब क्या हुआ कि ये तो एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, उसका परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक गुणा उस माध्यम निर्वात का परावैद्युतांक, ये होता है, आपको पता होगा, परावैद्युतांक गुणा निर्वात का। तो यहाँ से आपके पास Q/r² आर कैप आ गया। अब यहाँ से देखिए ये पड़ा है, ये दोनों पड़े हैं, ये हमारे पास पहले ही था, Q भी था, r² भी था और आर कैप भी था। यहाँ से देखिए ये पूरा था अपने पास। अब अपने पास नया क्या है, 1/εr, ये अपने पास पहले ही था। नया क्या है, ये है। तो ई देखिए क्या आ जाएगा, ई हमारे पास आ जाएगा, ये पूरा हमारे पास पड़ा था पहले, ये मैं ई आर ले रहा हूँ, मान लीजिए ये नया माध्यम ले रहे हैं अपने, ये ई था, ये ई आर है, तो ये पूरा ई आ गया, बटा में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। यानी जो नया जो हमारा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता बन रही है वो पुराने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से एप्सिलॉन आर गुना क्या है, कम है। एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आया, यहाँ तक आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखिए अपने आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कि विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं क्या होती है और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में अपने बहुत डीपली आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। विद्युत क्षेत्र का जो ये सीरीज़ है ये चलता रहेगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।